भागीरथी बैठे हुए हैं हमारे साथ। ये कुछ महीने पहले कांग्रेस में शामिल थे और कांग्रेस का काम करते थे, लेकिन कुछ ऐसा विवाद चालू हुआ कि अब ये कांग्रेस के विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी की सदस्यता नहीं ली किसी भी। भागीरथी नाम कोई बड़ा नाम नहीं है, लेकिन सिमरिया में कह सकते हैं बहुत बड़ा नाम है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था इनका मारपीट का। इनके साथ मारपीट हुई है और मारपीट करते हुए इन्होंने विधायक अभय मिश्रा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। इसी आरोप को लेकर इन्होंने एक पत्रकार वार्ता रखी। पत्रकार वार्ता में अभय मिश्रा की चिट्ठा, जो कह सकते हैं कि इन्होंने स्टेफनी चोर और चोर पता नहीं क्या क्या बोला, माफिया बोला और सब कुछ बोला। लेकिन एक सवाल ये होता है कि जब विधायक है, विधायक प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में इस तरह से बयान दे देना एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, क्योंकि जनता ने उनको वोट दे के एक विधायक बनाया और एक माननीय बनाया था। अब इसी बातों में बात करते हैं भागीरथी जी से कि क्या ऐसे शब्द मर्यादा शब्द होने चाहिए थे, क्या आपने इस तरह से बोला है तो कुछ ना कुछ साक्ष्य लेके ही बोला होगा। आइए भागीरथी जी से बात करते हैं। सर, आपने अभी चोर और स्टेफनी चोर और पता नहीं क्या क्या बोला है, माननीय है, माननीय के लिए ऐसा शब्द हम ये नहीं कहे थे। हम ये कहेंगे कि जो बात हमने बोला वो सच्चाई है, वो सच्चाई इन कागजों में है, वो सच्चाई इन कागजों में है। इन कागजों की आप पूरी पढ़ लें और देख लें, मैंने सबको एक प्रति दे दिया है। और ये कहना गलत नहीं है, सही है। जिन वर्डों का मैंने उपयोग किया वो सही है, वो उस लायक है ही नहीं है। जनता से भूल हुई, अपने पैसे के दम पर गरीबों में क्यों नहीं पाए, सिमरिया क्यों भाग रहे हैं। मेरा कहना है कि सिमरिया क्यों भाग रहे हैं। अभी अखौनी कांड 3 सत्र चले, आप 4 सत्र चले। एक में झल्लू सिंह को फंसाने का काम, दूसरे में टीआई को अपने बच्चों को ऊपर बचाने का काम। हमारे यहाँ जो टीआई थे अवनीश पांडे जी, उनको तीसरा काम अभी फिर देखिए अपने आप को बचाने का, अपने परिवार अपने को बचाना, अपने बच्चों को बचाना और क्षेत्र की जनता की तरफ निहारना नहीं। किसी को आप मरवा दोगे, उस लड़के को आप ही बोल रहे हो 2 घंटे हमने बंधवा के मरवाए, फिर उसको न्याय क्यों नहीं मिला। मुकदमा कायम होना चाहिए, धाराएं लगनी चाहिए। और आपके फार्म हाउस की घटना है तो आपने यहाँ क्यों लिखवाया सिविल लाइन में। आप कैसे हो, आप विधायक होने के लायक नहीं हो। मैं नहीं, आप भोपाल जाइए ना, किसी से आप पूछ लीजिए चौराहे में, चोर तो बता देंगे चोर कौन है। रीवा में कहीं भी किसी मोहल्ले में आप पूछ लीजिए, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ तक भी मुद्दे उठाने चाहिए कि रीवा एसपी का काम किस तरह से है, क्योंकि ये सब रीवा एसपी पे काम आता है। अभी आरोप लगा रहे हैं आप अभय मिश्रा के ऊपर, लेकिन कानून व्यवस्था रखने के लिए तो पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरा निवेदन है, और वो अपना काम अपने ढंग से कर रहे हैं। चूंकि वो एक विधायक है और माफिया विधायक। आपने देखा पुलिस इसलिए डर रही है कि अवनीश पांडे को अपना कुर्ता फाड़ के, विधानसभा में आप लोगों ने देखा होगा, विधानसभा में कुर्ता फाड़ के और अपने परिवार बच्चों के चक्कर में टीआई की नौकरी की बलि देना पड़ा उनको। पुलिस तो अपना काम कर रही है। पुलिस ऐसा क्यों नहीं कर रही, पुलिस ने एफआईआर किया। जब पुलिस ने एफआईआर किया तब ना वो 12 तारीख को परसों आ रहे हैं, जीतू पटवारी जी सारे लोग टीम को लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके साथ मारपीट होती है और आपका ही मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, और ना ही उस धारा में जिस धारा में होना चाहिए था। हमारे साथ हुई है, हमारे साथ चोरी जो छीना झपटी लूट हुई है उसकी धारा बढ़ाई जाए। शेष धाराएं वो विवेचना करके जब उनको मेडिकल मिल जाएगा, हमारा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन है कि जब आपको मेडिकल मिल जाए संबंधित थाने को, हॉस्पिटल से, हम एक भी धारा को नहीं कहेंगे आप जबरदस्ती चलाइए। जो धारा उसमें बनती मेडिकल में आप धारा बढ़ाइए, और जो मेरे साथ लूटपाट हुई है उसकी धारा लगाइए आप। सवाल सबसे बड़ा यहाँ पे आ रहा है कि आपने एक मुद्दा और उठाया, वो नाले का, जबकि नाला हमेशा जब भी उठता है उस नाले से ही उठता है, लेकिन अभी तक वो नाला खत्म नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? देखिए, वो नाला वहीं से नहीं उठता है, आप गलत सोच रहे हैं। वो नाला चलता है बोलगढ़ बैजनाथ होते हुए सीधे। नहीं, सवाल तो वहीं उठ जाता है ना कि भाई नाला क्यों नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उसकी कार्रवाई हुई थी, लोग आए जांच करे, फिर जांच में फिर वापस चले गए। देखिए, जांच में आए चले गए, वो सिर्फ पैसा,
पैसे के दम में जांच रुक जाती। हो गया, जांच आई, 1 साल जांच चली, 5 दिन जांच चली, शिकायतें हुई, फिर रुक गई। अब तो हर बार की लड़ाई होगी ना, अब जांच नहीं होगा। अब वहां पर घटना स्थल पर मौके में लोग पहुंचेंगे, अधिकारी पहुंचेंगे, उसकी जांच करेंगे, नाला कहाँ से शुरू है, कहाँ खत्म हो रहा, कहाँ खराब है। धरने में भी बैठने की बात कर रहे हैं आप? हम बैठेंगे, अंतिम सांस तक बैठेंगे। जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी तब तक लड़ूंगा। ये साफ तौर पे है, भागीरथी का कहना है कि वो नाला जब तक हम बंद नहीं करवाएंगे तब तक हम माने नहीं नाला रहे। नहीं बंद करवाएंगे, नाला को मुक्त कराएंगे, नाला बंद नहीं करवाएंगे। नाला को उनके फार्म हाउस से मुक्त कराएंगे, और जो बाढ़ आती है 25 गांवों में, वो पानी जो घरों में लोगों के घुसता, फसलें नुकसान होती है, और वो रोड होनी चाहिए जो रेलवे स्टेशन आने जाने वालों को 2 किलोमीटर की जगह 8 किलोमीटर जाना पड़ता है, वो रोड खुलनी चाहिए। अब विधानसभा में कुर्ता फाड़ आंदोलन नहीं होगा कि आप किसी की आवाज दबा देंगे। अभय मिश्रा जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागीरथी जी बोल रहे हैं कि अब आपके फार्म हाउस से जो नाला चल रहा है उससे मुक्त कराएंगे, और मुक्त नहीं करवाया तो हम अपनी जान दे देंगे। सच बात है? बिल्कुल बैठेंगे अंदर में, मर जाए तब भी नहीं छोड़ेंगे। अब अभय मिश्रा जी, आपका नाला बचेगा या नाली बचेगी? या फिर विधायक बचेगी या विधायकी बचेगी? या फिर उस ठेकेदार की ठेकेदारी बचेगी? या फिर एक कहानी बन जाएगी भागीरथी की? क्योंकि कुछ दिन पहले ही इन्होंने पत्रकार वार्ता करी थी, उसके बाद इनकी ऐसी पिटाई हुई थी कि संजय गांधी एडमिट हो गए थे, और संजय गांधी एडमिट होते हुए नागपुर तक चले गए थे। अब देखना होगा ये पत्रकार वार्ता में इन्होंने इसको स्कूटी चोर पता नहीं क्या क्या बोल दिया है, अब ये बचते हैं या फिर संजय गांधी में फिर अपना एडमिट कार्ड बनवाते हैं। रीवा से अनिल शर्मा।